हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए बेसिकली आज हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं प्लानिंग की कि प्लानिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अब भाई देखो, प्लान तो मैंने बता दिया क्या होते हैं, मैंने टाइप भी बता दिए प्लान के कितने होते हैं। अब क्या प्रोसेस होता है, मतलब किसी प्लान को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग अ क्लियर एंड स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव सेट करो। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता है डेवलपिंग प्रीमाइसिस को यूज करो। एंड देन थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को देखो। एंड देन इवेल्युएट करो जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं। इसके बाद सेलेक्ट करो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा। एंड देन फिर इसके बाद इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप एक्शन को देखना होता है। देखो, ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को ऐसे ही सीरीज वाइज आपको याद करने हैं। आप कोई भी पॉइंट बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आपने मिस कर दिया इसका मतलब आपके मार्क्स कट गए। तो आप इस सीरीज वाइज ही ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही जो है वो कोई भी प्लान बनता है। तो चलो हम इसको देख लेते हैं आगे ब्रीफली। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करो। अगर हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, देखो ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव सेट किया है तभी आगे कोई काम किया जा सकता है, अदरवाइज काम नहीं किया जा सकता। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो भी हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर जो वो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो कैसे भी काम कर रहा है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तो हमें ऑब्जेक्टिव पता है तभी हम काम कर पाएंगे। सपोज करो कि मैं कहीं भी बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पहाड़ों में घूमने जाना चाहता हूं, तो मैं एक प्लान बना रहा हूं। एक मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं एंड तक आपको ले जाऊंगा, और इसके बाद आप बिजनेस लाइन में इसको सोचकर सेम उसी पैटर्न में आप थिंकिंग में एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं अभी अपने घर में बैठा हूं और मैं पहाड़ों में घूमने जाना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मैं घूमने जाना चाहता हूं। इसके बाद मैंने क्या करा, डेवलपिंग प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस डेवलप करना मैंने शुरू करा। देखो, प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर एजम्पशंस, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब फ्यूचर में क्या होगा, अगर मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं पहले से assumptions लगा सकता हूँ कि मेरे को कितना खतरा हो सकता है, अगर मैं कैसे जाऊंगा। अगर मैं पैदल जाता हूँ घूमता हुआ तो क्या पता मैं फॉरेस्ट के थ्रू जाता हूँ और मेरे को एनिमल्स मिलेंगे बहुत सारे, या और कोई सारे डेंजरस एनिमल्स मिल सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर बैठ के अपने घर में एक प्लान जब बना रहा हूँ तो मेरे को सोचना पड़ेगा। ऐसे ही बिजनेसमैन अगर उसने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि उसे 20% प्रॉफिट चाहिए या 50% प्रॉफिट चाहिए मोर, तो वो क्या करेगा, जब प्रीमाइसिस करेगा, तो वो प्रीमाइसिस जब मैनेजर करता है तो उस समय वो ध्यान रखता है ये सारी चीजें कि जो टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी गवर्नमेंट की, अगर मान लो कोई सोशल चेंज हो जाता है या गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर कोई पॉलिसी में चेंज आता है या कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में चेंज आता है या प्राइस ऑफ कैपिटल गुड या टैक्सेशन किसी चीज में चेंज आता है, तो वो कैसे उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा। वो सारी चीजों को क्या एक बिजनेसमैन या एक मैनेजर जो है वो बहुत अच्छे से सोचता है जब वो प्लान को बनाता है, जब प्रीमाइसिस करता है। जो मैनेजर जितनी क्लोज प्रीमाइसिस कर सकता है प्लान बनाते समय, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उतनी ही अच्छी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव कर पाएगा। अगर प्रीमाइसिस गलत है तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा और सिर्फ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ही होंगे। अब देखो भाई, अब इसके बाद क्या हो गया कि हमने प्रीमाइसिस तो कर लिया। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमने सोच लिया कि चलो इस रास्ते में मेरे को एनिमल्स मिल सकते हैं, इसमें ये। अब हमने क्या करा कि अभी ने हमने सोच लिया कि हमें ये मिल सकता है। अब हमने क्या करा कि रूट देखा कि वहां तक पहाड़ों तक जाने के लिए कौन कौन से रूट है। मैंने देखे अल्टरनेटिव्स देखे, आइडेंटिफाई करे कि 6 रास्ते हैं वहां तक जाने के लिए। एक मैं ऑन रूट जा सकता हूं, मतलब रोड के थ्रू जाऊंगा, जो मैं अपने ट्रांसपोर्ट को यूज करके जा सकता हूं, वो थोड़ा सेफर साइड है। और दूसरा
मैं दूसरी एक वैसी रास्ता है जो शॉर्टकट रास्ता है और जल्दी पहुंच सकता हूं, लेकिन वहां खतरा बहुत ज्यादा है। एंड देन ऐसे ही कुछ रूट्स और भी हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 6-7 रास्ते हैं, कुछ वेज हैं, उसको मेरे को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर एक मैनेजर है, उसको देखना होता है कि अगर 40% या 50% उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, कैसे कैसे वो काम को करवाकर उन गोल्स को अचीव कर सकता है। तो देखो, जब उसने आइडेंटिफाई कर लिए कि उसके पास इतने वेज हैं, इतने मेथड्स हैं काम करवाने के, इसके बाद मैनेजर क्या करता है, इवेल्युएट करता है अल्टरनेटिव्स को, कि जो ये 6 या 5 वेज हैं काम करवाने के, उसमें से बेस्ट कौन सा रहेगा। सबका वो अल्टीमेट रिजल्ट एज अज्यूम करता है कि क्या बेस्ट रहेगा। अब सपोज करो, अगर मैं फिर सोचता हूँ कि मेरे को अगर जाना है पहाड़ों में, तो अगर मैं ऑन द वे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और सेफ पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात, फिर मेरे पास दूसरा वे भी है कि अगर मैं शॉर्टर साइड से जाता हूँ, थोड़ा रिस्क तो है लेकिन मैं और भी जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो वो भी रास्ता मेरे पास है। ऐसे ही मैनेजर को भी बहुत अच्छे से डिसीजन लेना होता है, कि क्लोज डिसीजन लेना होता है कि उसके पास बेस्ट कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर उसने गलत सॉल्यूशन अल्टरनेटिव चुन लिया तो कभी भी गोल प्रॉपर अचीव नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो वहां पर क्या करते हैं, वो इवेल्युएट करते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। अब कौन सी चीज प्रेफरेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सी चीज नहीं है। अब मैनेजर ने चलो इवेल्युएट कर लिया, अब अगला स्टेप उसको सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल काम होता है कि उसने 6 में से 3 को तो कर लिया, अब 3 बचे जो उसको सबसे क्लोज लग रहे हैं। तो अब उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करना होता है, जो बिल्कुल क्लोज होता है प्लान का। अगर प्लान वहां पर गलत मैनेजर ने डिसाइड कर लिया अल्टरनेटिव या मेथड ऑफ वर्क को, प्लान को गलत कर दिया, इसका मतलब उसका प्लान वहीं खत्म हो जाएगा, वो आगे कभी चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैनेजर इंश्योर करता है कि जो ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहा है वो बहुत फीजिबल हो, जो सबको समझ आए और बहुत इजीली काम किया जा सके। एंड देन अगर वो भी काम हो जाता है, वो प्लान को, अल्टरनेटिव को देख लेता है, जो उसके पास ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, इंप्लीमेंट कर देता है प्लान को। अगर उसने प्लान बना लिया, सारी चीजें सही हैं, तो वो इंप्लीमेंट करता है और अब काम करने के लिए शुरू कर देता है। भाई अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इस रास्ते में जाना है वहां पर, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी सारी चीजों को लेकर वहां जाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने प्लान को बना दिया, मैं उस प्लान को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। अब मेरे को जाना पड़ेगा। अगर मैंने डिसाइड करा कि मेरे को प्रोडक्शन करनी है, तो अब मेरे को मोर प्रोडक्शन करने के लिए मैंने वेज भी देख लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, उस प्लान के हिसाब से इंप्लीमेंट कर दूंगा। अब मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, अब 40% गोल मैंने अचीव करना है, 50% अचीव करना है, तो उसी हिसाब से मैंने प्लान को इंप्लीमेंट करा। अब फिर क्या करना है, इंप्लीमेंट कर देने से काम नहीं होता, कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ता है कि अगर मैं जा रहा हूं तो क्या मैं सही जा रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, कहीं मेरे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। या अगर मैनेजर है उसने 50% का स्टैंडर्ड सेट करा है, तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करता रहता है कि जो उसने स्टैंडर्ड प्लान सेट करा है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं वर्कर, नहीं कर रहे हैं, जो क्वालिटी मेंटेन करनी है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये सारी चीजें फॉलोइंग अपने प्लान में आती हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर वीडियो खत्म होती है।